कश्मीर में 3 दिन में चौथा एनकाउंटर। पुलवामा में लश्कर का डिप्टी कमांडर ढेर इंस्पेक्टर परवेज की थी हत्या। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिखी एकता। भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हुए शामिल। भोपाल से जाने वाली कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें कैंसिल। 24 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावित। सीएम शिवराज ने अमरकंटक का किया दौरा। नर्मदा सेवा मिशन की बैठक में हुए शामिल। नर्मदा नहीं टूटेगी प्रवाह, वृक्षारोपण करने का करेंगे काम। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बने पूर्व विधायक नागर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागर का किया स्वागत। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी, वहीं भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी रही। यात्रा में दोनों समुदाय के लोग शामिल रहे। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं लोगों ने अपने घर की छतों से फूल भी बरसाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय दौरे पर अमरकंटक पहुंचे थे, जहां वो नर्मदा सेवा मिशन और समग्र प्रगति के प्रस्तुतिकरण की विशेष बैठक में शामिल हुए, जिसमें नदी के प्रवाह को बनाए रखने के संबंध में बात की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नर्मदा का प्रवाह किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। साथ ही 41 सहायक नदियों के तट पर वृक्षारोपण करने का काम किया जाएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस के दिन संकल्प लेंगे कि किस किस स्थान पर कहां कहां कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे जो यहाँ के इकोसिस्टम के अनुरूप हो, तो वो संकल्प भी लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया है। तो नर्मदा जी को 2 चीज अगर तात्कालिक दृष्टि से देखें और मोटे तौर पर देखें तो दिखाई देती है। एक वृक्ष, क्योंकि वृक्ष के जड़ों से ही नर्मदा जी की धार प्रकट होती है, तो वृक्ष चाहिए। और वृक्ष भी स्थानीय प्रजाति के वृक्ष चाहिए जो धार को और पुष्ट करे। और दूसरे अलग अलग जल संरचनाएं चाहिए। तो अमृत सरोवर के रूप में नर्मदा जी के तट पर और नर्मदा जी के साथ साथ जो 41 सहायक नदियां उनके तट पर जहां जहां संभव होगा हम तालाब बनाने का काम भी अनेकों योजनाओं का कन्वर्जेंस करके करेंगे, ताकि वहां से भी पानी सुरक्षित रहे, रिस के आता रहे। तो ऐसे कुछ तात्कालिक फैसले किए हैं। राजधानी भोपाल में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पीआरएसआई ने लोक संपर्क, पत्रकारिता और जनसंपर्क से जुड़े 6 लोगों को सम्मान प्रदान किया। वहीं निदेशक हिमांशु राय ने बताया, हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर करना होगा और हमेशा सकारात्मक संप्रेषण करना चाहिए। आज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक व्याख्यान आयोजित किया था, जिसका विषय था विश्वास बढ़ाएं जनसंपर्क के द्वारा नई दुनिया बनाएं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज में चारों ओर विश्वास का संकट है, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी प्रभावित हो रही है। और आज जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक एक दूसरे के प्रति समन्वय, सहयोग और सद्भाव पैदा नहीं होगा। पब्लिक रिलेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं जनता को, यदि आप जनसंपर्क में हैं या आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, तो वो मैसेज क्रेडिबिलिटी के साथ आप कैसे दें। और जो कम्युनिकेशन में क्रेडिबिलिटी आती है वो तब आती है जब सबसे पहले आप अपने हृदय, मन और बुद्धि, अर्थात जो आपके शब्द हैं वो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो, और जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो, उन तीनों चीज़ों से आप एक ही बात लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। और दूसरा ये कि कभी भी इसको अस्यूम मत करिए, ये मत सोचिए कि आप शब्दों का जो अर्थ लगाते हैं वही अर्थ जो आपको सुन रहे हैं, आपके जो श्रोता हैं या आपके जो पढ़ने वाले हैं, वो भी उन शब्दों का वही अर्थ लगाते हैं।
राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था के मद्देनजर बलवा ड्रिल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीपी समेत 250 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ उग्र हो गई, साथ ही पुलिस पर पथराव भी करने लगे। इस दौरान कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का विरोध जताया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान के अलवर जिले में अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो निंदनीय शर्मनाक कार्य किया जा रहा है और जिसको वो वहाँ की नगर निगम के सर पर जो ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार होश में आ जाए। आपका पहले ही बहुत पतन हो चुका है। इस तरह से अगर हिंदू मंदिरों को आप टारगेट करते रहे तो आपको नामो निशान बिल्कुल मिट जाएगा। बस यही बजरंग दल चेतावनी देना चाहता है गहलोत सरकार को, कांग्रेस को, हिंदू विरोधी सरकार को। गाडरवारा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। चारों तरफ अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। वहीं प्रदेश सरकार के बुलडोजर प्रक्रिया पर मंत्री ने कहा कि अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जों को हटाना उचित है, लेकिन सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। पीएम आवास योजना के तहत बनाई जा रही मल्टी में काम करने के दौरान नाबालिग बच्चे को करंट लग गया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था मेरा छोरे के पास में, और उसको फिर बुलाया था कि ना उसको करंट लग गया। तो फिर हमने उनसे पूछा ठेकेदार से, तो उसने ना बोला कि ज़रा सा करंट लगा है और ऐसी कोई बात नहीं, और फ़ोन काट दिया उसने। उसके बाद फिर ना हम यहाँ आए तो यहाँ इसको मृत्यु मर चुका था। रेहान पिता साकिर निवासी पितौली जिला देवास का प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी सेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। काम के दौरान बिजली करंट लग गया, इसकी मृत्यु हो गई कल दिनांक 23। इंदौर में कैंसर की बीमारी से पीड़ित 62 वर्षीय रेस्टोरेंट संचालक दिलीप साहूकार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें, मृतक के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें कैंसर की बीमारी से परेशान होने का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। थोड़ा लोन हो गया था और सहन मतलब कैंसर से जो दर्द हो रहा था वो सहन नहीं कर पा रहे थे। बीमारी थी? कैंसर की थी, ऑपरेशन हुआ था उनका। परेशान नहीं रहते थे, बस सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी चाय की शॉप थी। ये दिलीप पिता दयाराम, उम्र 62 साल, निवासी जगजीवन रामनगर का, एक कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। कल 23/4/22 को दोपहर करीब 2:30 बजे फांसी लगा के स्वयं के, और फांसी लगाने से मृत्यु हो गई। मेरे को आज जांच के लिए मिला है। परिजन बता रहे थे कि ये पीड़ित थे कैंसर की बीमारी से, इसलिए इलाज भी चल रहा था, इसलिए बीमारी से पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, स्वयं फांसी लगा ली। जसपुर में कांग्रेस का मिशन 2023 के तहत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री वासुदेव यादव ने पार्टी संगठन के पदाधिकारियों को जल्द ही बदले जाने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के 3 विधानसभा सीटों में पार्टी की सदस्यता अभियान में यहां उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। जसपुर जिले के तीनों विधानसभा सीट जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है, और ऐसे में जो है युवा संगठन का जिला अध्यक्ष पद आदिवासियों के लिए आरक्षित किया जा रहा है, जो हम सामान्य लोगों के लिए जो है दुर्भाग्य है। हम जनरल लोग को मौका दिया जाए कि संगठन रख के हम भी काम कर सकें। डिजिटल सदस्यता में कुछ कमियां रही, लेकिन सारे लोगों ने मिल के सम्मानजनक अच्छा प्रयास किया और सराहनीय रहा। कहीं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है वो करता है। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा
वो दोबारा ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनेंगे, इसकी तो मैं भी गारंटी दूंगा। पुष्पराजगढ़ में एक गाय और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, कृष्णा का बायां पैर टूट गया, साथ ही सिर में भी गहरी चोट आई है। वहीं दूसरी ओर गाय का भी एक पैर टूट गया है। गाडरवारा रेलवे स्टेशन के पास दो सांड आपस में भिड़ गए और करीब 15 से 20 मिनट तक लड़ते रहे। आपको बता दें, बड़ी मुश्किल के बाद दोनों सांड की लड़ाई शांत हुई, जिसमें फुल्की व्यापारी का बड़ा नुकसान हुआ है। फुल्की व्यापारी की फुल्की फूट गई। मुनि प्रतीक सागर के चाचौड़ा आगमन पर जैन समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर मुनि प्रतीक सागर ने प्रवचन दिए। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष शिखर जैन, पूर्व अध्यक्ष मनोज जैन, धर्मेंद्र जैन, विक्की जैन और प्रबल प्रताप सिंह राजपूत सहित सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। देवास में नर्मदा तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु कथा को सुनने पहुंचे। वहीं देश विदेश में अपनी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने वाले कथावाचक पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने कथा के जरिए भक्तों को विभोर किया। हाँ, एक स्थान का महत्व तो रहता है जी, और परम पिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जहाँ भी उसका नाम लिया जाए तो परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि उसका नेटवर्क तो हर जगह मिलता है, देश और विदेश में। फिर भी एक विशेष माँ नर्मदा का पावन तट और भगवान भूत भावन सिद्धनाथ की पावन नगरी में ये भागवत सत्संग करने का एक अलग ही आनंद है। एक यहाँ पे सिद्ध महापुरुषों का भी निवास है और निरंतर यहाँ साधना तपस्या में ऐसे साधु महापुरुष रहते हैं और परिक्रमावासी भी यहाँ भगवत आराधना में लगे रहते हैं। तो ये सिद्धनाथ घाट माँ नर्मदा का पावन तट देवास जिले में अद्भुत ये पावन भूमि है। यहाँ पे टाग परिवार के द्वारा बहुत बड़ा भव्य आयोजन चल रहा। कल इसका विश्राम दिवस है, कल विशाल भंडारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।